जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्केच बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। और जो लोग पेंटिंग करते हैं उनको तो बहुत ही आसान है। और इसका एक मेज़रमेंट करना होता है जो कि आप इसको विजुअलाइज़ करेंगे। आप देखते रहें इसको कैसे बना रहा हूँ। और सबसे पहले इसको हल्के-हल्के ड्रॉ करेंगे। 2B पेंसिल से इसको ड्रॉ कीजिए और एक एंगल जो रहता है उसको आप देख लीजिएगा कि जैसे मैं ये बहुत हल्के-हल्के इसको ड्रा कर रहा हूँ। और फिर हम इसको सामने विजुअलाइज़ करते रहें कितने अंश पे कहाँ से कैसी लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट और वर्टिकल है तो वर्टिकल, उसी हिसाब से एक आप इसको विजुअलाइज़ भी करते रहें और देखते रहें। जैसे-जैसे एक हम आउटर शेप ले रहे हैं, बाहरी तरफ का पूरा इसको मेज़रमेंट करके देख लेते हैं कि ताकि हमारी जो स्केच है वो गलत ना हो जाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके कहीं फाइनल रिज़ल्ट पर आते हैं। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लग पा रहा है कि मैं फाइनल रिज़ल्ट पर कब तक पहुँचूँगा। क्योंकि जब तक हमारा फाइनल रिज़ल्ट नहीं होता, हमको सेम टू सेम दिखाई नहीं देता, तब तक हमको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और ये कलर से ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आप जब चाहें, जहाँ से चाहें, वहाँ जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से ये मैं इनके हेयर लाइन्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक परफेक्ट शेप उनका मिल जाए। अब मैंने बाबा साहेब की जो चश्मा और आँखों का पोर्शन है उसको लिया है। तो इसको लेने के लिए हम लोग देखते हैं कि आँखों की जितनी लंबाई होती है, उतने ही बीच में हमें गैप रखना पड़ता है। तो एक आँख की लंबाई और उसके जो नाक के बीच का जो गैप होता है वो एक आँख के बराबर होता है। और साथ ही साथ जितना हिस्सा जो आँख के कह सकते हैं जो गोले होते हैं, रेटिना होता है, वहाँ से और लिप्स तक के लिए एक बराबर शेप होता है। तो आप देख लीजिए ये मैं बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा-सा बाबा साहेब के बारे में विचार कर लेते हैं। बाबा साहेब एक बहुत अच्छे दार्शनिक, बहुत अच्छे शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और लेखक, बाबा साहेब समाज सुधारक, बाबा साहेब ही पूरी दुनिया के पहले बैरिस्टर हुए उस टाइम पर अर्थशास्त्र में द स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर उन्होंने पढ़ाई की और मात्र 2 वर्ष में 8 साल की पढ़ाई को उन्होंने पूरा कर लिया था। बाबा साहेब इतने विद्वान थे कि आज तक उनके बराबर कम समय में पढ़ाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अब मैं ये देखो हेयर की जो है जितना हम डार्क को करना है उतना डार्क करेंगे। और बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग ऐसे बात करें कि 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसा कोई धर्म नहीं था जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं था। और बाबा साहेब ने समाज में कुरीतियों को, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर को दूर करने के लिए और अपने समाज के न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब जो है उस समय के दलित और अछूत जाति जो कि महार जाति होती थी महाराष्ट्र में, उस जाति से आते थे। बाबा साहेब सबसे ज़्यादा विद्वान होने के बावजूद भी बाबा साहेब के साथ अपमान किया जाता था और बाबा साहेब इस चीज़ को नहीं चाहते थे। बाबा साहेब की पढ़ाई की बात करें तो बाबा साहेब ने स्कूल के, आज तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, टेबल भी होती है, बेंच भी होती है और अच्छी सीट भी होती है। बाबा साहेब ने स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर रह कर के पढ़ाई की थी और इनको बिछाने के लिए अपना जो टाट होता है वो भी ले जाना पड़ता था। बाबा साहेब के साथ इतना ज़्यादा छुआ-छूत की जाती थी कि बाबा साहेब जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन बाबा साहेब प्यासे रह जाते थे क्योंकि उनको पानी देने का काम एक बम्बू जो होता है उससे दिया जाता, ऐसा कहा गया है उनके बारे में। बाबा साहेब ने भारत का संविधान दुनिया के जितने भी देश हैं, देशों के संविधान हैं, उन सभी संविधानों में सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर संविधान बनाया है और जिससे पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलती है। 32 डिग्रियाँ थीं और बाबा साहेब के लिए 9 भाषाओं का ज्ञान था। और उनके लिए आज हम
अगर उठते ही उनको नमन करें तो कम है। बाबा साहेब ने जितना किया शायद आज के समय में इतना महान विद्वान होना एक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहीं अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इकलौते एक बाबा साहेब ऐसे हुए जिनको द सिंबल ऑफ नॉलेज और रत्न विश्व रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। बाबा साहेब हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे महान व्यक्ति रहे जिन्होंने हर पहलू पर खुलकर बातचीत की। अब आप देख रहे हैं ये मैं ड्रा कर चुका हूँ बाबा साहेब के, और ये जैसे ही हम जितना डार्क करेंगे उतना ही 4B या फिर 6B का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डार्क साइड देने के लिए बहुत हल्के हाथ से करना होता है जब तक कि परफेक्ट शेप ना आ जाए। साथियों, नीचे से मैंने एक पेपर रख लिया है ताकि जो पेंसिल का जो कार्बन होता है वो ठीक से छूट ना जाए। अब मुझे लग रहा है कि मैं बाबा साहेब के जो स्केच है वो मैं पूरी तरह बना पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभ्यास से आता है। साथियों, कोशिश कीजिए आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को जानिए, समझिए। जैसे आई किस तरह की होती हैं, लिप्स किस तरह के होते हैं, और इसके लिए बेस्ट तरीका रहता है कि आप या तो किसी फ़ोटोस्टेट को करा लीजिए और उसको सामने रख करके उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और पेंसिल को चलाने का तरीका भी आप देखिए कि मैं किस तरह से पेंसिल चला रहा हूँ, ये भी है। और जो लोग ड्राइंग में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जैसा भी है, ड्राइंग को बनाने में बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। और अब मैं फाइनल स्केच की तरफ पहुँच रहा हूँ। तो अभी जगह जगह कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, वो मैं कर रहा हूँ। और इसको चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं, और ब्रश मेरे पास अभी है नहीं तो मैंने इसको उंगली से ही कर रखा है। तो ये आप देख रहे हैं कितना इसको स्मूथ होता जा रहा है। जो भी इसकी शेडिंग्स हैं वो अच्छा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो स्केच है वो कितना अच्छा लग रहा है। और आपके कमेंट से हमें जो जानकारी मिल सकती है, आप बता सकते हैं कि हमें किसी और महापुरुष का स्केच बनाना है, और बाबा साहेब से जुड़ी या उनके जीवन से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो पेंटिंग करते हैं या स्केच बनाते हैं या ड्राइंग करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये काम आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि मैंने महापुरुषों के जो अपने जैसे परम पूज्य बाबा साहेब हो गया, आज मैंने स्केच बना दिया, और भी आने वाले टाइम में आप कहेंगे तो मैं स्केच बना दूंगा। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि किस महापुरुष का स्केच बनाना है, और उसका साथ में नाम और फ़ोटो भी आप बता सकते हैं। एक बात और बताता हूँ, बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान में भारत के हर वह नागरिक जो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, उसके लिए एक मूल अधिकार जो दिया है वो उसको सबसे पहली बात तो एकल नागरिकता दी है जो कि भारतीय होती है, और दूसरा उसको वोट देने का अधिकार दिया है यदि वो 18 वर्ष तक की आयु जब तक पूरा ना करता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, ये उसको अधिकार बाबा साहेब ने संविधान में दिया है। इससे उस व्यक्ति की अपने आप में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ऐसे महापुरुष को हमेशा याद रखना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को भी बाबा साहेब के बारे में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए किसी विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान।